देने का प्रयास करेंगे। तो मैं वही बात आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ। परंपराओं के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इमेजिन करें, कल्पना करें एक दिया तैर रहा है और एक प्रकाश की छोटी सी किरण जो अंधेरे को चीरती है। यह दीपावली का संदेश है जो भारत के कोने कोने में मनाया जाता है, जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जोड़े रखने पर गर्व की अनुभूति करता है, जिसमें दिए का प्रकाश सामाजिक सभी दूषित बंधनों को तोड़ते हुए गरीब और अमीर की दूरी को मिटाते हुए समान अधिकार से उजाला करता है। ठीक इसी प्रकार से होली की मस्ती या रंगों की बौछारों जात पात के बंधनों को तोड़ देती है। अभी हम सब लोग बात कर रहे थे कुंभ पर, तो साथियों मैं कुंभ के बारे में भी कहना चाहता हूँ। कुंभ का मेला देखिए, जहाँ पूरे दुनिया में जिन जिन देशों की आबादी करोड़ों के ऊपर है, उतना ही महाकुंभ में एक दिन में करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं और एकता के संदेश में बंधे होने का गर्व महसूस करते हुए, गीत गुनगुनाते हुए उसमें महाकुंभ में स्नान करते हैं। साथियों अब गोलगा की ओर चले। अब मैं गोलगा की ओर आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब गोलगा की ओर चले, वहाँ श्राप की लोक कथाएं हवा में तैरती है, जैसे कई प्राचीन कविताएं हवा में घुलते हुए पानी में तैर रही हो। ऑर्थोडॉक्स चर्च के बजते हुए घंटे मानो समय को थाम लेना चाहते हो। कोषक नतर अपनी तलवारों के साथ रखते हैं और अपने हर कदम में गर्व की और कहानियां बयां करते हैं। ये परंपराएं पत्थर ही नहीं बल्कि नदियों की तरह है जो बहती है और नए रास्ते बनाती हैं। आस्था ने बर्जेंटाइन के रंगों को गले लगाया है। वे लहरें हमें बताती हैं कि परंपराएं केवल बंधन नहीं, आजादी की उड़ान है। यह भी गोलगा माँ और गंगा माँ आज के नौजवानों को यह सीख देती हैं कि सबको साथ लेकर अपने अंदर समायोजित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार गंगा माँ और गोलगा माँ अपने अंदर सभी नदियों को मिलाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार हम सभी नौजवानों को यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतम प्रयास करें। सर थोड़ा सा लास्ट उठता हूँ। सर मैं कई टॉपिक्स छूट रहे हैं, एक बस लास्ट वाला टॉपिक आपसे बोलना चाहता हूँ। जो हम लोगों का साझा सपना देखने का हम सब प्रयास करते हैं। मैं सम्मानित मेहमानों, ज्ञान के साधकों और दिल से दिल तक पहुंचने वाले मेरे दोस्तों, हम सब लोग मिलकर एक सफलतम साझा सपना देखने का यहाँ से प्रयास करते हैं। आज 27 फरवरी 2025 को जेएनयू यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में हम गंगा माँ और गोलगा माँ की इस कहानी को सुनते हैं और आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें जोड़ती है कि नदियां चुपचाप बहती हैं और अपनी मंजिलों को पाती हैं, पर इनका संदेश गहरा है जो ये सिखाता है कि साझा करो, सीखो और एक दूसरे को गले लगाओ। यहाँ ये दोनों नदियां गंगा और गोलगा हमको यह भी प्रेरणा देती है कि हम भारत की खोज शून्य शुरू होकर अनंत तक पहुंचती है। इसी प्रकार से ये नदियां कुछ बूंदों से शुरू होकर पर्वतों की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। जब धरती गर्म हो रही है, जब संस्कृति की जड़ें कमजोर पड़ रही है, तब हमको माँ गंगा शांत होने का एहसास कराती है और गोलगा नदी हमको हौसला प्रदान करती है। तो आइए इन नदियों की सीख को अपनाएं, शिक्षा की लोगों को ऊंचा करें, परंपराओं को पंख दें और संस्कृति का ऐसा कैनवास बनाएं जहां हर रंग अपनी जगह पाए। गंगा से गोलगा तक की ये लहरें हमको ये याद दिलाती है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक है, वो विशाल सागर जहां सारी नदियां मिलकर एक हो जाती है। इसी प्रकार हम सबको भी मिलकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।